भगवान राम सबरी माता से कह रहे हैं, नवदा भक्ति सुनहि तो ही पाहि, सावधान सुनी धरी मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हरख न दीना। ये नवदा भक्ति श्री राम ने सबरी माता को बताई है। वस्तुतः ध्यान दें यदि तो ये नवधा न होकर के ये 13 भक्ति हैं। देखिए कैसे, पहले 3 में तो एक एक ही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी पहली एक हो गई, पहला भक्ति क्या है, संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति बताइए कि मेरी कथा में, भागवत रामायण गीता गर्ग संहिता इत्यादि में जो कथाएं हैं उनका श्रवण करो, इसमें रति हो जाए, तुम्हारी प्रेम हो जाए, व्यसन हो जाए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति हो गई गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना। और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, और चौथी भक्ति क्या बताई, मेरे नाम लीला गुण धाम जन्म की कथाओं को गाना, गाना मतलब उनकी चर्चा करना, सत्संग करना। अब 5वीं भक्ति पर आते हैं, मंत्र जाप, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, परंपरा प्राप्त जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, आपका निज मंत्र हो या जो भी मंत्र हो, गुरु मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना प्रतिदिन नियम के साथ, जैसी गुरु आज्ञा है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये वेदों ने बताया हुआ है। अब छठी पर आते हैं, 5 भक्तियां हो गई हैं। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, दम मतलब इंद्रियों का दमन, जितेंद्रिय बनना। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इन्हीं के विषयों से उनको खींचना, उनका दमन करना, मतलब काम क्रोध लोभ मोह माया पर विजय, इच्छाओं चाहों पर व्यसनों पर विजय, ये दम है। शील भी यही है। विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से विरक्त हो जाओ, मतलब केवल उतने ही कर्म करो जिससे ये शरीर चले, भजन के लिए उपयोगी हो। इससे अत्यधिक और कोई कर्म ना करो, संग्रह करने के लिए कर्म ना करो, प्रतिष्ठा पाने के लिए कर्म ना करो, धन के लिए कर्म मत करो। हाँ, उतना धन, उतना अन्न, उतना ये शरीर, उतना स्वास्थ्य रहे कि जिससे भगवान का भजन बन जाए। तो ये 7 हो गई, इसमें 2 भक्तियाँ आ गई एक ही में। फिर देखते हैं, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मुझ में सारा जगत व्याप्त है, ये 7वीं भक्ति। इस प्रकार की जो भावना लाए, जैसा कि गीता में भगवान कह रहे हैं, अहम आदिश्च मध्यम मध्य च भूतानामांत एव च, मैं आदि मध्य और अंत हूँ इस पूरे जगत का। या मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, मयि प्रोतम जगत सूत्रे मणिगणाय, मुझ में ये पूरा जगत पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। अनेक अनेक स्थानों पर, गीता में, भागवत में, बस सहस्रों स्थानों पर भगवान ने कहा है कि ये पूरे, ये संसार क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे ही शरीर में है, मेरे से बाहर किसी की कोई सत्ता नहीं है। ना चाहम तेषावस्थित, मुझसे, मेरे अतिरिक्त इनकी कोई भी सत्ता नहीं है। समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है, ये जगत में कोई भी ऐसा सूक्ष्म हिस्सा भी नहीं है जो भगवान में ना हो। तो ऐसी जो भावना करना, ये भी एक भक्ति बताया। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, ये 9 आ गई। भगवान कह रहे हैं सबरी माता से कि मुझसे भी अधिक संतों को मान करो, मतलब जहाँ साधु दिख जाएं, जहाँ संत दिख जाएं, उनको मेरा ही स्वरूप मान करके, विग्रह सेवा बाद में, विग्रह मेरा दूर है, तीर्थ में है, धाम में है, मान लीजिए मंदिर है जो 1 किलोमीटर दूर है, साधु सामने खड़ा है, तो समझिए स्वयं विग्रह आ गया। ये भावना करना 9 हो गई। आठव जथा लाभ संतोषा, जैसा भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा, दूसरों के दोषों को नहीं देखो, अपने दोष तो देखो, दूसरों की खूबियों को देखो, दूसरों के दोष को मत देखो, निंदा नहीं करो, पर निंदा नहीं करो। तो कितनी हो गई, 11 हो गई।
अब देखिए, नवम सरल सब सन छलहीन न हो, कपटहीन न हो, जैसा कि सुंदरकांड में भी भगवान कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कितनी हो गई? 12 हो गई। अब आगे, हृदय भरोस मम भरोस ही हरख न दीना, मेरा भरोसा रहे और हृदय में हर्ष रहे, हृदय से दीन मत बनो। हृदय से दीन मतलब कंजूस मत बनो। जहाँ किसी की मदद करनी है वहाँ संकुचित मत हो जाओ, अरे कौन जाएगा। किसी को तुमसे धन की अपेक्षा है तो वहाँ उसकी सहायता करो, वहाँ झूठ मत बोलो। संकुचित हृदय से दीन का यहाँ हरख न दीना का है, हर्ष रहे हृदय में, परंतु दूसरों की सहायता करने पे। अरे संत बनो, जैसे रामायण में ही बताया है, संत बिटप गिरजा गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज सगुराया। जो परोपकार करता है, जो नर में नारायण देख करके उपकार करता है दूसरों का, किंतु स्वयं ने किया ये भावना नहीं लाता, वही संत है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि 13 भक्तियाँ हैं। ये 9वीं भक्ति तो रामचरितमानस की है, परंतु इसमें 13 भक्तियाँ हैं। अब इसी में थोड़ा इस दास ने एक बात, शोध कहिए या कुछ भी कहिए, मन जहाँ जा रहा है वैसा बताता हूँ। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की 9वीं भक्ति के ऊपर आते हैं। जो भगवान वेदव्यास का रचित श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें प्रहलाद जी के प्रसंग में जब हिरण्याकशिपु का वध करने के बाद भगवान अपना तेज प्रकट कर रहे हैं, नरसिंह भगवान, उस समय उस प्रसंग में, उससे जस्ट पहले ही जब हिरण्याकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद जी एक ही श्लोक में उत्तर देते हैं। उसको श्रीमद् भागवत की 9वीं भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9वीं भक्ति है श्रीमद् भागवत पुराण की, जो श्री प्रहलाद जी ने बताई है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 है। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इधर 13 है रामचरितमानस में, इधर 9 है। ये 9 के सभी लगभग इसमें तो समाहित हैं ही। अब हम श्री निम्बार्काचार्य के सिद्धांत पर आते हैं, जिसमें निम्बार्काचार्य जो अपरा भक्ति है, यानी साधारण भक्ति है, जहाँ से भक्ति मनुष्य जीव प्रारंभ करता है, जो उसके हाथ में है, साधन है, जब जिसकी अभी स्वाभाविक प्रीति, स्वाभाविक प्रेम भगवान से नहीं हुआ, ऐसी उत्कंठा, ऐसी व्यग्रता, ऐसी आसक्ति, ऐसी उद्विग्नता नहीं हुई है भगवान के दर्शन की, भगवान की लीला कथा में ऐसा रस नहीं आया, बस भक्ति कर रहा है क्योंकि सुना है भक्ति करनी है, भक्ति से कल्याण होना है, वो तो वह व्यक्ति साधन भक्ति करता है। ऐसी भक्ति, ऐसे साधक के 4 लक्ष्य, ये 4 साधन ही कहिए, वो श्री निम्बार्काचार्य ने बताए हैं, जिसमें शमदम सबसे पहला है। शमदम, जैसा कि अभी हमने शमदम थोड़ा सा इसमें समझिए, शमन जैसे अग्नि शमन करते हैं ना, इच्छा जागी और पानी डाल दिया, दमन दबा के ही रखो कि उभरे नहीं, ये शमदम आता है। इंद्रिय निग्रह ही है एक प्रकार का, जितेंद्रिय होना ही है, ये भी लक्ष्य है साधक का, शमदम। दूसरा आता है श्रद्धा, यानी अपने इष्ट में, अपने उपास्य में, अपने गुरु में, गुरु प्रदत्त मंत्र में, अपने गुरु परंपरा में, इन सब में श्रद्धा। तीसरा आता है उपरति, जो विरक्ति से भी ऊपर की स्थिति है। देखिए, विरक्ति मतलब वैराग्य, संसारी कोई इच्छा ना हो जाना, कोई डिजायर ना होना, तो वैराग्य है। 1 किलो सोना रखा है या 1 करोड़ रुपया रखा है, मुझ में यदि वैराग्य है तो मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं लूँगा, ढूंढूंगा किसका है, दे जाओ। उपरति की स्थिति को समझिए आप। 1 करोड़ सोना, 1 करोड़ रुपया रखा है, इसकी कीमत 1 करोड़ है, ये बहुत मूल्यवान चीज़ है, ये पता ही ना होना, इतना संसार से विरक्त हो जाना कि वो हो सकता है वो जलाने के काम ले ले, उसको पता ही ना हो। 1 किलो सोना को वो मिट्टी ही समझे, सोना ही जब मिट्टी हो जाए, रुपया जब कागज हो जाए, उस स्थिति को उपरति कहते हैं, विरक्ति से भी ऊपर की स्थिति। और चौथा कारण है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहनशीलता, दुखों को सहना। कोई भी लौकिक, सांसारिक, शारीरिक व्याधि, रोग, दुर्घटना, कुछ भी हो जाए, इसमें सहनशील बने रहना,
उसको सहना कष्ट को, इसको तितिक्षा कहते हैं। तो ये 4 लक्ष्य बताए हैं निम्बार्काचार्य ने, भगवान निम्बार्क ने साधक के लिए, भक्त के लिए, कि ये 4 उसके लक्ष्य होने चाहिए। जब ये 4 प्राप्त हो जाएँ तो समझिए कि वह परिपक्व हो गया, भगवान के ग्रहण करने योग्य हो गया। अब हम यदि इस 4 को इस 9 में मिला दें, जो श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति थी, तो ये 13 हो जाते हैं, और इधर भी 13 हैं। और यदि आप इन 13 को मिलाएंगे तो एक साम में सा बनेगा। ठीक है, अब हम इसी साधन भक्ति में और बढ़ते। मान लीजिए 13 हैं, इस 13 के प्राप्त होने के बाद क्या होगा? इस 13 को जब मनुष्य प्राप्त कर लेगा, इन चारों साधनों को जब प्राप्त कर लेगा उस नवदा भक्ति के आधार पर, यानी जब ये 13 पुष्ट हो जाएंगे, साधन भक्ति पुष्ट हो जाएगी, जिसको अपरा भक्ति भी कहते हैं, ये निम्न भक्ति भी है। इस साधन भक्ति के पुष्ट होने के बाद उसकी शरणागति हो जाएगी भगवान। अब ये शरणागति क्या होती है? देखिए, शरणागति की 6 पहचानें, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। ये शब्द आप सुनते रहते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान की प्रपत्ति कर ली है, परंतु तकनीकी रूप से, शास्त्रीय रूप से, वैदिक रूप से, टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। शरणागति की 6 पहचान है। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, गोप्तर त्रिवर्णम रक्षिष्यतीति विश्वास, कार्पण्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। और ये सभी ग्रंथों, सभी शास्त्रों का ये निचोड़ है कि शरणागति की 6 पहचान होती है। आनुकूलस्य संकल्प, हमारे प्रेमास्पद, जो हमारा प्रिय है उसको क्या प्रिय है हम वही करेंगे, इसका संकल्प लेते हैं। अनुकूल से संकल्प, तो उसको क्या क्या प्रिय है वो उसने कई बार बताया हुआ है, रामायण में, भागवत में, गीता में, मुझे क्या क्या प्रिय है, सब कुछ भगवान ने बताया हुआ है। निरंतर नीति दृढ़ नेम, सोनर प्राण समान मम, जिनके तुझपद प्रेम, इत्यादि इत्यादि स्थान पर बताया हुआ है। ज्ञानी, जिज्ञासु, अनन्य भक्त, जो मेरे अलावा और कुछ नहीं सोचता, बहुत स्थानों पर बहुत ऐसी क्वालिटीज़ बताई हैं जीव में जो भगवान को प्रिय है। सब में अंश रूप से वो व्याप्त रहा है, सबके लिए एक ही भगवान इक्वल है, फिर भी कुछ उसकी निज पसंद है, निज उसकी प्रियता है। तो अनुकूल से संकल्प, जो भगवान को प्रिय है हम वही करेंगे, वही करेंगे। दूसरा, प्रतिकूल से वर्जनम, जो भगवान को प्रिय नहीं है वो नहीं करेंगे। अरे किसका नाश करने के लिए वो आता है? ये देखो ना तुम, पापियों का। तो कोई पाप हमसे ना बने। अपना भी अपराध, कोई भृगु ने उनकी छाती पे लात मार दी, कोई दंड नहीं दिया, वो पाप नहीं माना। अपना जो अपराध है वो भगवान अपराध नहीं मानता, भक्त का अपराध भगवान अपराध मानते हैं। जैसा कि नारद जी बता रहे हैं इंद्र को कि सुनऊ रघुपति कर सहज स्वभाव, निज अपराध न राखी काऊ, जे अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। जो अपराध भक्त का करेगा, भगवान की किसी भक्त को सताएगा, उसको पीड़ा देगा, कष्ट देगा, वो राम रोष पावक सो जरहीं, वो राम के रोष की अग्नि में जल जाएगा, भस्म कर देंगे भगवान उसको। लोकहु वेद प्रसिद्ध इतिहासा, यह महिमा जानत दुर्वासा। और दुर्वासा ऋषि की कथा बताते हुए कह रहे हैं कि जब महाराज अम्बरीश, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको जब परेशान किया दुर्वासा ऋषि ने, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनका क्या हाल किया था। स्वयं श्री हरि ने भी उनको शरण नहीं दी थी। श्री हरि ने उनसे कहा था कि मेरा यदि आपने कोई अपराध किया होता महर्षि, तो मैं आपको क्षमा दे देता, लेकिन मेरे भक्त का अपराध किया उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो प्रतिकूल से वर्जनम, कभी भी किसी भक्त का अपराध नहीं करना, भगवान को जो पसंद नहीं वो कार्य कभी नहीं करना, किसी पाप, कोई अपराध, बाकी बातों की तो, लौकिक बातों की तो चर्चा ही क्या करनी। तीसरा आता है गोप्तृत्व वर्णम, इस शरीर के स्वामी सिर्फ भगवान है। ये जो पूरा सिस्टम है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जो पूरा लिंग शरीर है, ये जो मैं हूँ, जिसको जो देहात्मवाद रहता है कि जो भी मैं हूँ, ये भगवान का है। इस शरीर से संबंधित हर चीज़ भगवान की है, मेरे स्वामी ही भगवान है। ये है गोप्तृत्व वर्णम। तीसरा है रक्षिष्यतीति विश्वास, मेरे रक्षक सिर्फ भगवान है, वो माध्यम कोई भी चुने। गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए ड्राइवर पर हमें 99% विश्वास होता है, 1% भगवान पर होता है। आप 100% भगवान पर विश्वास कीजिए और मानिए कि ये भगवान रूप से ही बैठे।
कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, सब लौकिक प्रयास करिए, सारे प्रयत्न कीजिए, मानिए कि भगवान ही ये आपके लिए कर रहे हैं। पूरी परिस्थिति आए तो उसको प्रारब्ध समझिए कि भगवान भुगवा रहे हैं। देखिए हमारे कितने पापों को नाश कर दिया भगवान ने। अरे हमारा पैर टूट गया, हमारा ये हो गया, हमारी नेत्र ज्योति चली गई, प्रसन्न रहिए, अरे कितने पापों का नाश कर दिया। ये है रक्षिष्यति विश्वास। भगवान मेरे रक्षक हैं, वो मेरा सदैव अच्छा करेंगे। मेरे पापों को काट रहे हैं, वो अपने योग्य, अपने अंगीकार करने योग्य बना रहे हैं, साफ सुथरा अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं, पापों को भुगवा कर जल्दी जल्दी। 5वां आता है कार्पण्यम। इसका अर्थ है दैन्य। दैन्य का अर्थ है बिल्कुल दीन भाव होना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अमानिना, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, जो घास का तिनका है ना, जिस पर लोग जूता चप्पल पैर अपने से उसको कुचल कर जाते हैं और वह ऐसे झुक जाता है, फिर धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, ऐसा अपने आप को बना लीजिए। कोई आपको कुचल कर भी चले जाइए, आप नतमस्तक हो जाइए। ये तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु हो जाइए। वृक्ष की डालियाँ काट दे कोई, उस पर लोग झूला डाल के झूल रहे हैं, उसके फलों को तोड़ रहे हैं, उसको काट रहे हैं, लेकिन वो सहिष्णु खड़ा रहता है, सबको छाया देता है, सबको फल देता है, सबको आसरा देता है, कोई उसके लिए कुछ नहीं करता। ऐसे हो जाइए। अमानिना मान देन, अमानी हो जाइए। मेरा कोई मान नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई धन नहीं, कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, और मान दें, दूसरों को मान दे दीजिए। कीर्तनीय सदा हरि, ये सब करते हुए भगवान का भजन करिए। ये है दैन्य। इसी को निम्बार्काचार्य ने कहा है वेदांत कामधेनु में, कृपा से दैन्य आदियुजी पर जायते जया भवेत प्रेम विशेष लक्षण अनन्यादि भक्ति महात्मना च उत्तम स साधन रूपिका परा। भगवान निम्बार्काचार्य कह रहे हैं कि जब तक दैन्य आदि गुण, उसमें दैन्य को प्रधान का गुण तो बहुत सारे हैं कि जब तक ये नहीं आ जाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन दैन्य को सबसे प्रधान माना निम्बार्काचार्य कह रहे हैं। कृपा से दैन्य आदि युजी पर जाते थे। दैन्य जब तक नहीं आएगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। अब हम आ रहे हैं भगवान की कृपा पर किस पर होती है। अभी हम शरणागति डिस्कस कर ही रहे हैं। तो जब तक दैन्य नहीं आएगा, दीनों के हैं भगवान, वो गरीब नवाज है, वो धन निवाज नहीं है, वो अमीरों का काबिल का भगवान नहीं है, वो गरीबों का है। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली जाए। अरे सबने स्वयं को केवल दीन कहा है। सूरदास कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खिल कामी, जही तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को ध्यावे जैसे सूकर ग्रामी, और हरिजन को तजी हरि मुखन की निस्दिन करत गुलामी। मौसम को पापी या जग में सब पापिन में नामी, सबसे बड़ा पापी हूँ। तुलसीदास जी कैसे कह रहे हैं, कैसे देऊ नाथ ही खोरी, बहुत प्रीति पुजाई वे पर और पूजी वे पर थोरी। काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परि हरि तोरी। लोभ मन ही नचाव कपि जो गरी आशा डोरी। बात कहत बनाए बुद्धि जो बर बैराग निचोरी। मैं कितना बड़ा ढोंगी हूँ कि उसके बाद भी लोग मुझे दास कह रहे हैं। अरे मैं तो केवल अपनी प्रशंसा में लगा रहता हूँ। ऐसा अपराध बोध हो, वो दैन्य है। दीन हम दयाल तू, वो सब ऐसा मुझसे कोई पापी नहीं है भगवान, मैं सबसे पतित हूँ। जैसे सूरदास जी अन्यत्र भी कहते हैं कि मैं अनाथ नाथ कौन तो सो, मैं इतना बड़ा अनाथ हूँ भगवान, और तुझसे बड़ा नाथ नहीं कोई, मुझे अपना ले, मैं सबसे दीन हूँ। तो ये दैन्य कार्पण्य। और लास्ट में आता आत्मनिक्षेप, यानी अपने शरीर को, शरीर से संबंधी जितने संबंधी उन सबका भी न्यौछावर कर देना भगवान के लिए परीक्षा की घड़ी में। जैसे हरिश्चंद्र ने किया महाराज, जैसे राजा बलि ने किया, 2 पग नाप दिए, तीसरे पग में अपना सिर रख दिया परिवार सहित। ये आत्मनिक्षेप। तो ये शरणागति के 6 लक्षण हैं। तो जब हमने बताया कि साधन भक्ति परिपूर्ण हो जाती है तब शरणागति होती है, और जब शरणागति हो जाती है तब भगवान कृपा करके हमको प्रेमा भक्ति देते हैं, जो पराभक्ति है। इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति, रागानुगा भक्ति, अनुराग भक्ति इत्यादि इत्यादि नामों, उत्तमा भक्ति, पराभक्ति, इस तब इन नामों से पुकारा जाता है। इस भक्ति के प्राप्त होने के लक्षण क्या है?
कि भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रीति हो जाती है। अब उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और भगवान अब नित्य उसके साथ रहते हैं। अभी तक तो साधन भक्ति कर रहा था, भगवान को क्या क्या प्रिय है क्या क्या अप्रिय है उसकी लिस्ट बना रहा था। पत्रम पुष्पम फलम तो ये यो मैं भक्ति प्रयच्छति, इसकी लिस्ट बना रहा था कि अरे भगवान ने गीता में कहा है कि कुछ भी मुझे चढ़ा दो, भगवान ने कहा है वैराग्य करो, भगवान ने कहा है इंद्रियों पर निग्रह करो, ये सब लिस्ट बना के काम कर रहा था। अपने आप को पूरी तरह 24 घंटे व्यस्त रख रहा था। अरे गुरुदेव ने कहा है इतना मंत्र जपो, इतने नाम जपो, भगवान ने कहा है मेरी कथाओं को सुनो, मेरे भक्तों का संग करो, ये सब कहा, ये सब लिस्ट बना रहा था। ये सब साधन भक्ति थी। जब साधन भक्ति पुष्ट हो गई, परिपूर्ण हो गई, परिपक्व हो गई, तब शरणागति हो गई। और जैसे ही शरणागति हुई, अब उसे कुछ नहीं करना, अब भगवान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम में हम गीता। अब वो मैं जो जैसा भजन करेगा मैं उसका भजन करूँगा, वो मेरी प्रपद्यन्ते। भगवान ने भक्त के लिए भजन करना नहीं कहा, भजन तो भगवान करते हैं। गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो मेरी प्रपत्ति कर ले, शरणागति कर ले, जो भी ये बातें हमने डिस्कस करी। ताम सतैव भजाम में, मैं उसका भजन करूँगा। क्योंकि भजन करने की अभी तक साधन भक्ति तो तुम कर सकते थे, ये लौकिक संसारिक काम शरीर से तो कर सकते थे, परंतु वास्तविक भजन तो तुम कर ही नहीं सकते। भजन शब्द का अर्थ, जो भजन शब्द है वो भज धातु से बना, जिसका अर्थ है सेवा। अरे सेवा करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए, तुम में क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं है। सेवा भी वही करेगा जैसे उसने माधव दास की करी थी। माधव दास जो जगन्नाथ भगवान के पुजारी थे, उनको अतिसार हो गया, पेट खराब हो गया, 15 दिन भगवान ने उनकी अचला लंगोटी धोई है, सेवा करी है, और बाकी बचा हुआ प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया। 15 दिन भगवान का पेट खराब रहता है, डायरिया रहता है। जिस 15 दिन के डायरिया के बाद जगन्नाथ भगवान भ्रमण पर निकलते हैं, जिसको हम सभी लोग जगन्नाथ यात्रा के नाम से जानते हैं, रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, तो भगवान सेवा करते हैं जब पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। अभी तक हम अपने मालिक से पूछ रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, अब मालिक स्वयं बताता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं बता दूँगा मुझे क्या चाहिए, अब तो हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। अब तो तू छोड़ दे, अब तू रहा ही नहीं, तेरा अस्तित्व ही नहीं रहा, अब तो मैं हो गया हूँ तू। प्राण भय कान में और कान भय प्राण में, ही में न जानी परे प्राण है कि कान है। ऐसी स्थिति हो जाती है। या अनुरागी चित्त को मरम न जाने कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। इतना ये श्याममय हो जाता है कि इतना उज्जवल हो जाता है। जब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, बस एक रहो नंदलाल। ये है प्रेमा भक्ति, ये है उत्तम भक्ति। इसी को निम्बार्काचार्य ने कहा, कृपा से दैन्य आदि युजी प्रजायते जया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा, भक्ति अनन्याधिपते महात्मना च उत्तम सा साधन रूपी का अपरा। साधन रूपी का भक्ति तो अपरा है, लेकिन जब ये दैन्य आदि गुणों के से युक्त होने पर शरणागति हो जाती है, तब हमको उत्तम भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त होती है। इसी को निम्बार्काचार्य ने कहा। तो जब ये प्राप्त हो जाती है तो भगवान की सर्वथा कृपा प्राप्त हो जाती है। उससे पहले बस एक बात और जो निम्बार्काचार्य कहते हैं, वो 5 बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं इन सब के दौरान, यानी साधन भक्ति जो 13 गुणों से युक्त है, उसके बाद जो शरणागति प्राप्त होगी, इनके मध्य 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। उपास्य रूपम तद उपास्य कस्य च, कृपा फलम भक्ति रसस्ततः, विरोधिनो रूपो अथय दाप्ते गया, इमे अर्थापि पंच साधुगी। श्री निम्बार्काचार्य कह रहे हैं कि 5 जो अर्थ पंचक हैं भक्तों के, ज्ञान मार्ग के अर्थ पंचक अलग होते हैं, भक्ति मार्ग के अर्थ पंचक क्या हैं? उपास्य रूपम, आपके उपास्य कौन है? श्री युगल सरकार, श्री ठाकुर जी, श्री प्रिया प्रीतम, श्री लाडली लाल, श्री राधा कृष्ण, श्री जुगल किशोर। तद उपास्य कस्य च, उपासक कौन है? आप, यानी जीव। इसका ज्ञान होना, यानी तत्व ज्ञान की यहाँ बात हो रही है। ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन तत्व ज्ञान तो साथ साथ चल ही रहा है। वो कैसे चल रहा है? वो गुरु चरणों में समर्पित होकर चल रहा है, वो स्वाध्याय करके चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, रामायण आदि का स्वाध्याय करके, यानी उनका पठन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करके चल रहा है तत्व ज्ञान, और आत्मानुभूति से भी चल रहा है। यानी उपास्य रूपम कौन है? उपास्य कौन है? तद उपास्य कस्य च, उपासक कौन है? जीव। आपका स्वरूप क्या है? आप उसके अंश हैं, आप उसके नित्य दास हैं, वो अंशी है आपका। मम एवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश, भगवान बता रहे हैं जीव। तीसरी, कृपा फल, भगवान की कृपा का क्या फल होता है? ये अभी हमने इसके विषय में विचार विमर्श किया, इसको डिस्कस किया कि भगवान की कृपा का क्या फल होता है। कि भगवान स्वयं आपको भजन करते हैं और आप में और भगवान में एकाकार हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है।
कृपा फल हो गया। तीसरा है भक्ति रस। भक्ति का रस क्या है? भगवान की जब उत्तम भक्ति प्राप्त होगी तो हमको किस प्रकार का रस मिलेगा? हम निकुंज में भगवान की सेवा में निमग्न हो जाते हैं। हमारे जो गुरुदेव होते हैं वह मंजरी स्वरूप हैं, उनके ऊपर सहचरी है, उनके ऊपर सखी, उनके ऊपर प्रधान सखियाँ हैं। हमें भी कोई सेवा मिल जाती है, हम उसी निकुंज की सेवा में निमग्न हो जाते हैं। प्रिया प्रीतम की सेज सज्जा सजाने की सेवा मिल जाए, उनकी थाली लगाने की, उनके स्नान कराने की, उनकी बीड़ा लगाने की, उनका मुख साफ करने की, कोई सेवा में निमग्न हो जाते हैं, मन उसी में विचरता है। वैसे ही स्वप्न आते हैं, जीवन जागृत अवस्था में भी उसी में निमग्न रहते हैं। ये भक्ति का रस है। भक्त बिना बात के जोर जोर से हंसने लगता है। अरे प्रिया प्रीतम मुझसे दूर जा रहे हैं वृंदावन की कुंजों में घूमने, और मैं तो यहाँ महल में हूँ और भी यमुना किनारे जा रहे हैं। इस विरह में रोने लगता है। ये है भक्ति का रस। और पांचवा बता रहे हैं निम्बार्काचार्य, विरोध न रूप, विरोधी रूपों को ध्यान में रखो, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विरोधी रूपों को कभी भी आसपास भटकने मत दो। तो जब यह 13 यानी रामचरितमानस की नवदा भक्ति, अथवा हम ये कह लें कि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी की नवदा भक्ति और निम्बार्काचार्य के 4 साधन मिलकर के शरणागति कराते हैं, जिसके कि 6 लक्षण हमने डिस्कस किए हैं, 6 लक्षणों पर विमर्श किया है। उसके बाद हमको उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, और उनमें अर्थ पंचक का ध्यान साधक को हमेशा रखना है। ये पूरी भक्ति की परिपाटी है जो आज मैंने, ये अनायास ही सामने आई है। कुछ इसके बारे में मैंने आपको, मेरे प्राण सर्वस्व श्री राधा रमन लाल जी जानते हैं, इसके बारे में मैंने कहीं कुछ अभी लिखा नहीं है। सिर्फ प्रेरणा हुई थी कुछ दिन पूर्व की, चलो एक जो गुरुदेव की कृपा से, पूर्व आचार्य चरणों की कृपा से, हमारे परंपरा में जितने भी आचार्य हुए हैं और हमारे सदगुरुदेव की कृपा से जो भक्ति का एक रूप क्लियर हुआ है, जो प्रकाशित हुआ है, उसको सोचा कि ये आपसे साझा कर दें। तो हम, भक्त का लक्ष्य क्या है? भक्ति है। भक्त का लक्ष्य पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं है, स्वर्ग तो सबसे निकृष्ट है, बैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं है, कोई भी प्रकार की मुक्ति, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सराष्टि, किसी भी प्रकार की मुक्ति भी भक्त का लक्ष्य नहीं है। मिल जाए तो मिल जाए, वहाँ भी सेवा मिलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन भक्त का लक्ष्य केवल भक्ति है। भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान से प्रेम, भगवान से आसक्ति, इतना व्यसन हो जाए भगवान का, यही भक्त का लक्ष्य है। अब अगले जन्म में क्या शरीर मिलता है, कहाँ लोक मिलता है, इसकी परवाह भक्त नहीं करता। जैसे रसखान जी कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के गौरन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो करो, नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो करो धरी चक्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कूल कदब की डारन। तो ये प्रेमा भक्ति, साधन भक्ति करनी है, और प्रेमा भक्ति यानी उच्च भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, रागानुगा भक्ति प्राप्त करनी है, साधन भक्ति करनी है। इन सब बातों को ध्यान रखो। प्रेमा भक्ति लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है जीव का? प्रेमा भक्ति, भगवान का स्मरण बना रहे, जिसको श्रीमद् भागवत आदि पुराण में कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में कहा है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये सब जो सांख्य, योग, वेद, वेदांत, ज्ञान, मीमांसा, वैशेषिक और न्याय और स्वधर्म परिनिष्ठ, जो अपने जो भी स्वधर्म है, स्वधर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म, वर्ण के धर्म, आश्रम के धर्म, पिता के धर्म, पुत्र के धर्म, लौकिक धर्म, पति पत्नी का धर्म इत्यादि जो भी धर्म है, इन सब धर्मों को ध्यान में रख करके ये बात कही है कि ये सारे जो धर्म हैं ये तुच्छ हैं, लौकिक हैं, सांसारिक हैं, अति निम्न हैं। जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य का, पुरुष का तो एक ही लक्ष्य है कि अंत समय काल में जब प्राण निकलते हैं सुषुम्ना नाड़ी से, और हजारों नाड़ियाँ, 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं शरीर में, वो जब फटती हैं उस समय भी भगवान का स्मरण बना रहे। यह भक्त का लक्ष्य है, यह साधक का लक्ष्य है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और वो पूरा होता है जब प्रेमा भक्ति मिलती है। इस प्रेमा भक्ति में भी कई स्तर हैं, जैसे रागानुगा के ऊपर मोहन, मादन, मोदन,
फिर महाभाव, महाभाव तो श्री किशोरी जी से तादात्म्य हो जाता है, वो सबसे उच्च स्थिति है, सबसे ही उच्च स्थिति है महाभाव। उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। जो संसार में लोग कहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है, प्रेम नहीं होता है। ये प्रेम होता है जो शास्त्रीय प्रेम है, वो तो महाभाव है, वह प्रेम होता है। तो ये साधक का लक्ष्य है, यही आप बताना आज का मेरा लक्ष्य था। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे।